अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। तो आज ही हमने नाश्ते से अपना व्लॉग स्टार्ट किया। मैंने लिया था टोस्ट और साथ में ऑमलेट, चाय, और मेरे हस्बैंड ने लिया था एज़ यूजुअल रोटी और सालन। तो हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद आज क्या रूटीन है प्रॉपर आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूँगी। खुद नाश्ता करने के बाद फिर बारी थी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या खाना है, तो बच्चों ने बोला कि आज हम खाएंगे पैनकेक। तो मेरे पास सिर्फ स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी, क्रीम थी और पैनकेक थी। वैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल है जैसे ब्लूबेरीज़ हो गई, चेरीज़ हो गई या फिर स्ट्रॉबेरी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पैनकेक को सिर्फ 30 सेकंड के लिए रीहीट करना है और रीहीट करने के बाद इसके ऊपर आपने अच्छे से क्रीम स्प्रेड कर देनी है। वैसे इसका टेस्ट मीठा होता है जो पैनकेक है। आप इसको रीहीट भी कर सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं, ऑल अप टू यू, आपको जैसे अच्छा लगता है। तो इस पर क्रीम अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर अच्छी से आपने स्ट्रॉबेरी लगा देनी है। अगर आपके पास सिरप है तो वो डाल दें, अगर आपने चॉकलेट स्प्रेड करनी है वो कर दें। आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने बच्चों को कैसे सर्व करना है। तो ये जी मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था। कभी कभी बच्चों को इस तरह का नाश्ता देना चाहिए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे भी आज बच्चों को छुट्टी थी तो बच्चों के लिए इस तरह का नाश्ता बनता था। वैसे अगर बच्चों को हमने पैनकेक देना हो तो प्रॉपर हम इनके लिए फ्रूट्स लेके आते हैं, प्रॉपर एक अच्छे तरीके से बच्चों को बना के देते हैं। लेकिन आज टाइम इतना था और चीज़ें भी इतनी ही अवेलेबल थी। उसके बाद थी आज बारी लॉन्ड्री की। तो आज ना कपड़े धोने के बाद धूप बहुत प्यारी थी, तो हमने फिर बाहर जो तार थी उसके ऊपर सारे कपड़े डाले। ऐसे फील हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान में जो ना आप कपड़े आपने धो के डाल दिए हैं। वैसे इनको इतना सूखने की ज़रूरत नहीं होती, बस उनको हवा लगनी होती है। जब इतनी सर्दी होती है यहाँ पे तो सिर्फ कपड़े रेडिएटर पर डालते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे धूप इतनी प्यारी थी तो बिल्कुल आपको ना गर्मियों की वाइब आ रही होगी। मुझे तो बहुत अच्छा इस तरह का मौसम लग रहा है आजकल और सही पाकिस्तान की याद आ रही है। तो मैंने कपड़े अच्छे से वॉश कर लिए थे, उसको स्पिन भी कर लिए थे। सिर्फ इसको डालना था 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, उसके बाद ये प्रॉपर ड्राई हो जाएंगे। तो ये देखें जी, मैंने कपड़े डाल दिए थे धूप में और ख़ुद भी कुछ टाइम धूप में बैठी थी। धूप बहुत प्यारी थी। वैसे इस धूप में बिल्कुल नहीं बैठा जाता क्योंकि ये धूप बहुत ज़्यादा चुभती है बॉडी में। पाकिस्तान की धूप अगर गर्मी की बात की जाए तो उसमें बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, लेकिन यहाँ पे सर्दी हो या गर्मी, क्योंकि मौसम यहाँ पे ठंडा ही रहता है, उस तरह गर्मी होती नहीं है, लेकिन धूप में बैठा नहीं जाता। तो मौसम बहुत प्यारा था। कपड़े वगैरह वॉश किए, कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद फिर जाएंगे बाहर क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी। और अभी स्प्रिंग स्टार्ट है तो इतना प्यारा जो है ना फ्लावर्स वगैरह हर जगह, हर रोड पे ना इस तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और जब हम घर से निकले थे तो फिर बगैर हमने ले लिए थे। अब वो खाते खाते हम जाएंगे शॉपिंग करने क्योंकि हमने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। पाकिस्तान कपड़े भेजे हैं तो उसका भी व्लॉग एक बनाऊंगी। पाकिस्तान कपड़े क्यों भेज रही हूँ, किसके लिए भेजने हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी मंचीज़ का बगैट्स मैं खा रही हूँ जो कि बहुत मज़े का था। सबसे पहले हम आए थे फोर्ट क्योंकि यहाँ से हमें कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी और फोर्ट हमारे बिल्कुल घर के पास ही, कोई 10-15 मिनट भी नहीं लगते, हम जल्दी से फोर्ट आ जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, आपको बताऊँगी। नेक्स्ट होगी रिवर आइलैंड हो गया या फिर न्यू लुक होगी, प्राइमार्क हो गया, सुपर ड्रग्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए तो आप ले सकते हैं। फोर्ट आने के बाद हम लोग चले गए सुमित क्योंकि वहाँ से बच्चों ने चीज़ें लेनी थी। और आपको पता है कि ये बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ पे हर किस्म के आपको टॉय वगैरह मिलेंगे, हर किस्म की चीज़ मिलेगी जो कि बच्चों को चाहिए होती है। तो बच्चों ने ईदी जमा की हुई थी तो वो बोल रहे थे कि हमें अपने अपने लिए गिफ्ट्स चाहिए। तो बच्चों ने फिर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले ली क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों की ईदी है तो बच्चों ने स्पेंड करनी है। तो यहाँ पे जी मेरी नीस ने ये वाला एक प्रॉपर सेट बना हुआ था वो ले लिया और वो लेने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। और जो मेरा नेफ्यू था उसने यहाँ से जी लेगो बोलते हैं, इसको पता नहीं कौन सा कार्ड बोलते हैं, वो वाले ले लिए। तो बस जी बच्चों की शॉपिंग होगी, उसके बाद जाएंगे बच्चों के सेक्शन में। ज़ाहिर सी बात है अगर आप शॉपिंग करने आए, बच्चों ने भी चीज़ें ले ली और आप अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ ना लें, ये भी तो गलत बात है ना। तो हमने बेबी बॉय के कपड़े देखे लेकिन हमें कुछ पसंद ही नहीं आए, तो कुछ बेबी गर्ल के कपड़े देखे वैसे ही। तो हमने वैसे कुछ टाइम पहले सुल्तान की नेक्स्ट से शॉपिंग कर ली थी, लेकिन अभी मौसम चेंज हो रहा है और उसका ना साइज़ भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इंशाल्लाह प्रॉपर उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी बच्चों के लिए। अभी जो है ना कौन से कपड़े चल रहे हैं तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जी TK मैक्स आए थे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की आपको वैरायटी भी मिलती है और क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे ना बच्चों के सेक्शन में आपको हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो उनके शूज़ हों, टॉय हों, चाहे उनके लिए कुछ भी हो, हर चीज़ आपको यहाँ से इजीली एक ही सेक्शन से मिल जाएगी। चाहे बच्चों के खाने की कोई चीज़ें हों या उनके स्पून्स वगैरह या उनके कुछ बॉक्सेस वगैरह, पानी वगैरह। और यहाँ पे ना बहुत क्यूट हैंगर भी लगे हुए थे। अभी तो मेरा बेबी बहुत छोटा है ना, जब 2-3 साल का होगा तो आप इस तरह के उनके हैंगर्स में लेके बच्चों के लिए ना कपड़े हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ना मुझे एक बास्केट दिखी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी।
मैं काफ़ी टाइम पहले से इस तरह की कोई बास्केट लेना चाह रही थी जिसमें मैं सुल्तान के डायपर्स वगैरह, वाइप्स या कुछ एक दो सूट ऐसे रख लूँ जो कि नीचे पड़ी हो, और ये है भी बहुत रीज़नेबल थी। और मैंने ये बास्केट ले ली और घर आने के बाद मैंने सबसे पहले ना इसके डायपर, इसके वाइप्स या फिर इसकी कुछ चीज़ें थी जो मैंने रख दी। जब डायपर चेंज करना होता था तो मुझे सुल्तान को लेके ऊपर जाना पड़ता है, फिर उसको नीचे लेके आना पड़ता है, तो इसलिए मैंने बास्केट बना लिया, आराम से इसका डायपर नीचे कर लिया, तो आने जाने का जो है ना वो रोला ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे फिर हम देख रहे थे शूज़। ठीक है, मैक्स में काफ़ी ज़्यादा आपको रीज़नेबल और ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं अगर आपको पता हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें मिल सकती हैं जो कि रीज़नेबल प्राइस होती है। है इतनी भी रीज़नेबल नहीं होती, लेकिन ये है कि कंपेयरिंग टू अदर ब्रांड्स या फिर उनकी अपनी शॉप से आपको ना थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो फिर यहाँ पे जी हमने अपनी नीस के लिए लिया था ये बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक, उसके साथ ये बैग बना हुआ था। और हम लेने के बाद आप लाइन में खड़े थे कि आप क्यों काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, और हमने पेमेंट की और पेमेंट लेने के बाद आप जा रहे हैं घर। और आपको पता होगा कि ये जो मैंने बास्केट दी आपको काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट व्लॉग में नज़र आएगी, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है। घर जाते वक्त ये हमें आइसक्रीम की वैन नज़र आई, इसलिए फिर हमने बच्चों के लिए आइसक्रीम ली, क्योंकि आज कल छुट्टियां भी बच्चों को हो चुकी हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा पार्क में खेल रहे थे। मुझे तो आइसक्रीम सिंपल ही चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ले लेती हूँ ओरियन आइसक्रीम, और अम्मी के लिए हमने सिंपल वनीला ले ली थी। बच्चों ने साथ में अपने लिए स्लश वेयर ले लिए थे। और ये कॉर्न्स पाकिस्तान में हमने बहुत खाई हैं। आप बोलते होंगे कि हर बात में पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों होता है, तो देखें जी, हम वहाँ पे पैदा हुए हैं, वहाँ पे बड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान तो हर ज़ुबान पे हर जगह होगा। तो उसके बाद हम घर आए, घर आने के बाद कुछ खाया पिया, चेंज किया, और उसके बाद हम लोग जा रहे थे कब्रिस्तान। और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कब्रिस्तान जा रही हूँ। यहाँ पे क्यों जा रही थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। यहाँ के कब्रिस्तान जो है, जैसे हम इंटर हुए तो यहाँ पे एक कब्र जो है ना बनी हुई थी। और यहाँ पे अगर आप कब्र लेना चाहते हैं तो आपको पहले प्रॉपर इसकी जगह जो है वो ख़रीदनी पड़ती है, इसका पेपर वर्क होता है, उसके बाद आपको वो चीज़ मिलती है। और अगर बॉडी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अलाउ नहीं करते कि आप उसको दफन करें, चाहे वो 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन हो जाए। जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तदफीन नहीं होगी। तो यहाँ पे जी काफ़ी ज़्यादा कब्रें थी जो कि बस देखने के बाद ना ऐसे दिल जो है ना मदम सा हो जाता। और इंसान की हकीकत यही है कि उसने यहाँ ही आना है। तो यहाँ पे जी एक कब्र पे लिखा हुआ था बीजी, साथ में काफ़ी ज़्यादा कब्रें थी जहाँ पे मम लिखा हुआ था, और एक कब्र थी वहाँ पे सन लिखा हुआ था, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बीजी, और सारे सब ने जाने इस दुनिया से। तो कब्रिस्तान बहुत प्यारा था, हर जगह जो है ना फूल लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सफाई थी। और इस तरह के ना प्रॉपर जब इंसान फोत होता है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रेश फ्लावर्स के नाम लिख लेते हैं, या फिर इस तरह जो डमीज़ हैं वो बनाते हैं और साथ में ना रख देते हैं कब्र के, या फिर जब वो जनाजा लेके जाते हैं तो इसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। बॉडी को कैसे कब्रिस्तान लेके आते हैं, कैसे दफन करते हैं। यहाँ पे जो भी फोत होता है उसकी बॉडी जो है वो मस्जिद में रखते हैं, वहाँ पे उसको गुस्ल वगैरह करवा के वहाँ से ही तदफीन करवाने के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ पे ना पहले मैंने सोचा कि शायद ये छोटे बच्चों की कब्रें हैं जो छोटी छोटी बनी हुई हैं। तो फिर मैंने अपने भाई से पूछा कि ये ऐसे क्यों है, तो उन्होंने बताया कि कुछ गोरे ऐसे होते हैं जो कि दफन नहीं करते, वो अपनी बॉडी को ना जैसे हिंदू लोग जला देते हैं वैसे जला के इनकी जो हाक होती है वो प्रॉपर उनको एक बॉक्सेस में डाल के, या कोई उनका अपना तरीका होगा, इस तरह डाल देते हैं। तो इन्होंने बहुत प्यारे यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह कुछ मैसेजेस अपने लिखे हुए थे, अपनी पिक्चर्स लगाई हुई थी, और डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इन्होंने डेकोरेशन पीस रखे हुए थे अपने प्यारों के लिए। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, या कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इंसान जब अपना जाता है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, कोई आपका सोलमेट, कोई आपका बहन भाई, कोई माँ बाप आपसे जुदा हो जाए हमेशा के लिए, तो उसका दुख तकलीफ़ तो आपको रहती है हमेशा के लिए। तो उसके बाद जी हम लोग जा रहे थे घर। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान था, सिर्फ हम एक दो जगह रुके थे। वैसे अगर मेरा आना हुआ तो मैं प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये काफ़ी दूर था, तकरीबन 40-50 मिनट की ड्राइव पे था, और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत एक अलग सी जगह पे था। काफ़ी ज़्यादा इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बने हुए थे कब्रिस्तान के। जहाँ आपको जगह मिलती है आप वहाँ पे तदफीन कर सकते हैं, उसके लिए आपको जगह लेनी पड़ती है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है।
और बस यही ज़िंदगी इंसान की यही हकीकत है। मैं आई थी, मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर कर दिया। मुझे लग रहा था कि नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा आप मेरी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली है, तो मैं आपके साथ यहाँ के माहौल के मुताबिक जो है ना कब्रिस्तान का भी एक व्लॉग शेयर कर दूँ। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस तरह की डिफरेंट वीडियोस घर की रूटीन के अलावा शॉपिंग की आपको डिफरेंट रूटीन्स मिल सकें और आप भी मेरे साथ यहाँ की लाइफ एंजॉय कर सकें। तो इंशाल्लाह अब मिलती हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।